हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आरआरबी एलपी सीबीटी 2 का आपको पता है एग्जाम डेट आ चुका है। 2 मई और 6 मई को आपका आरआरबी एलपी सीबीटी 2 होने वाला है। तो हम लोग देखने वाले हैं कि इस दिन में आपका कौन सा स्कोर कितना लेके आते हैं, तो आपका सेफ स्कोर माना जाएगा और आपका एएलपी बनने का जो सपना है वो निश्चित तौर पे पूरा हो जाएगा। तो कितना स्कोर लेके आएंगे, जैसे आपको पता है कि यहीं से आपका 70% स्कोर जुड़ने वाला है। तो यहाँ पे जो बच्चा ज्यादा स्कोर लेके आएगा उसी का सिलेक्शन होने के चांसेज है। तो देखने वाले हैं कि कितना कट ऑफ रहेगी, तो आपका आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा आरआरबी एलपी सीबीटी 2 से। आपको साइको में क्वालिफाई कर जाएगा और फाइनल सिलेक्शन तक भी आप बात करने वाले हैं। उसके बाद से हम लोग ये भी बात करेंगे कि आज जो आपको होने वाला है एलपी सीबीटी 2, उसमें नर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है और बार बार हमसे कमेंट करके, मैंने कल रात में जो बोला था कि कह रहे सर नर्मलाइजेशन नहीं होगा, तो मैं आज बताने वाला हूं कि नर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। अब आपको मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। और अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आपको निश्चित तौर पर पूरी वीडियो को देखेंगे तो एक एक चीज, सारी चीज आपका कंफर्म हो जाएगा। सबसे पहले हम आपको नॉर्मलाइजेशन वाली बात समझाएंगे, उसके बाद से एक एक करके हम समझाएंगे। तो देखिए नॉर्मलाइजेशन वाले का क्या रूल है कि जो लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, तो मैं आपको बता देता हूं। देखिए यहाँ पे क्या चीज लिखा है, तो जब यहाँ पे पढ़ेंगे ना, तो यहाँ पे साफ तौर पर लिख दिया गया 19/3/2025 फर्स्ट शिफ्ट एक्सक्लूडिंग दोज हु कंप्लीट दियर एग्जाम। यानी इसके कहने का मतलब है कि अब उन्हीं बच्चों का एग्जाम होगा जो इनका एग्जाम 19 मार्च 2025 के फर्स्ट शिफ्ट में कंप्लीट नहीं हुआ था। यानी कहने का क्या मतलब है कि जिन बच्चों का एग्जाम उस दिन कंप्लीट हो गया था उनको अब एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनका एग्जाम शेड्यूल नहीं किया है। जिनका नहीं कंप्लीट हुआ था बस उन्हीं का शेड्यूल किया गया है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करके हमसे पूछते भी कि सर आखिर किसका एग्जाम हुआ, पूरे भारत में कैंसिल हुआ। तो देखिए जब लेटर भी आया था तो उसमें भी साफ तौर पे लिख दिया था कि जिनका कंप्लीट हो गया है उनका नहीं होगा, जिनका नहीं हुआ है उन्हीं का होगा। और मुझसे भी एक बच्चा तो एकदम कॉल करके ही बताया था कि उसका पूरा एग्जाम, पूरा प्रोसेस चला था, पूरा एग्जाम उसने अटेम्प्ट भी किया है और सब कुछ बता रहा था कि उसका पेपर का लेवल भी इजी था। तो आप लोग भी इसी तरीके से कुछ तैयारी करके जाइए, इसी तरीके से रिव्यू बताया था, लेकिन उसका पेपर कंप्लीट हुआ। तो आप लोग ऐसा मत सोचिए कि कौन से बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ है। लोग बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ है, ठीक है, बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ है। जैसा कि आप सबको पता है कि मान लीजिए 3 शिफ्टों में पेपर होने वाला था, 3 लाख, तो 1 लाख बच्चों का एग्जाम शेड्यूल किया गया था फर्स्ट शिफ्ट में, मान लेते हैं मिनिमम। तो वहां से कम 10,000 या 8,000 बच्चों का तो पेपर हुआ ही है। पूरे भारत में देखेंगे तो 5 से 7, 8,000 के बच्चों का पेपर कंप्लीट हुआ है। अब बात आती है नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अगर अदर्स जैसे ही शिफ्टें बदलती हैं तो स्वाभाविक बात है कि नॉर्मलाइजेशन का रूल आता ही है, क्योंकि आप डिफाइन नहीं कर सकते कि उस दिन का पेपर इजी था कि हार्ड था, और 2 मई या 6 मई को जो होने वाला पेपर है इजी आएगा या हार्ड आएगा, ठीक है। तो इसीलिए नॉर्मलाइजेशन का रूल बैठाया जाता है। अब बात आती है कि सर ये बताइए कि नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होगा। 2 मई या 6 मई को होने वाले बच्चों को उनका फायदा होगा, या 19 मार्च को जिनका पेपर हुआ था उनका होने वाला। तो यहाँ पे एक चीज आपको बता देते हैं कि अभी तक जो देखा गया है, जहां पे कम बच्चे शामिल हुए हैं और वहां पे आपके स्कोर सबसे ज्यादा आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको फायदा हो जाएगा। यानी कि अगर नॉर्मलाइजेशन का अगर फायदा सबसे ज्यादा उठाने की अगर बात की जाएगी तो 19 मार्च वालों में ज्यादा संभावना है, क्योंकि वहां पे कम बच्चे शामिल हुए थे और उनका क्या होगा कि स्कोर भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा। जैसे कि आप टेक्नीशियन वाले में देखेंगे, जो टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई है, तो इस टेक्नीशियन वाले में जो दीपक थे सिलीगुड़ी के, वहां पे उन्होंने देखिए उनके सिर्फ मात्र 43 ऐसे बच्चे थे जो एग्जाम में शामिल हुए थे। तो इनका स्कोर कितना था, 50 था, और 50 से बढ़ा के कितना कर दिया गया था, 93 कर दिया गया था। यानी नॉर्मलाइजेशन एक तरीके से देखा जाए ना तो सबसे ज्यादा उन्हीं शिफ्टों में नजर आता है जहां पे कम बच्चे रहेंगे और आपका स्कोर आप उन सब में सबसे अच्छा आ गया, तो सबसे ज्यादा नॉर्मलाइजेशन का फायदा ज्यादा होगा। जैसे उस दिन कोई बच्चा रहा होगा, मान लीजिए इसी क्राइटेरिया को फॉलो करता होगा, तो स्वाभाविक सी बात है उसका भी इसी तरीके से कुछ होने ही वाला है, क्योंकि स्वाभाविक बात है हर जोन के बच्चे रहे होंगे, तो किसी न किसी जोन में क्या होगा कि ज्यादा नॉर्मलाइजेशन फायदा मिल जाएगा, तो वहां पे कम स्कोर पे भी सिलेक्शन के चांसेस वहां पे भी फिलहाल ज्यादा बनता है। तो ऐसा नहीं होगा कि सारे बच्चों को वहीं से सिलेक्शन हो जाएगा। हाँ, लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन अगर इस तरीके का नॉर्मलाइजेशन देखने को मिलेगा तो सबसे ज्यादा उन्हीं बच्चों को भी देखने को मिलेगा उसी डेट वाले में, ठीक है। यानी एक चीज तो समझ लिया कि नॉर्मलाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा जो होगा 19 मार्च वालों को होने वाला है। अब बात आती है कि मॉक टेस्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। देखिए अभी तो लास्ट टाइम चल रहा है, अभी आपको 15 दिन तो लगातार मॉक टेस्ट देना चाहिए। सीबीटी पार्ट 1 का देना चाहिए, ट्रेड में भी आपको पास होने तक का तो नंबर लाना ही चाहिए। सबसे ज्यादा आपको मॉक टेस्ट देने की जरूरत कहाँ है, पार्ट ए में, क्योंकि यहाँ पे मैथ है और रीजनिंग है। तो मैथ और रीजनिंग जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा होता है। और बेसिक साइंस में भी कंसेप्ट है,
फार्मूले बेसिस पे सवाल आते हैं, तो इसको जितना मॉक टेस्ट आप लगातार देते रहना चाहिए। लास्ट टाइम चल रहा है, तो जितना ज्यादा आप मॉक टेस्ट देंगे उतना ही ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। और मॉक टेस्ट कैसे दिया जाता है इसमें सब कुछ मैंने बता रखा है, तो आप उन वीडियो को देखेंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे मॉक टेस्ट दिया जाता है। लेकिन हाँ, मॉक टेस्ट अभी देना आपको अनिवार्य है, मॉक टेस्ट आप रेगुलर तौर पे देते रहिएगा। उसके बाद से बात आ जाती है कि सर सेफ स्कोर जरा बता दीजिए कि कितना हमारा सेफ स्कोर रहने वाला है। तो मैं आपको सेफ स्कोर की बता देता है कि आरआरबी ईएलपी, जो आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 के लिए सेफ स्कोर कितना रहेगा, तो मैं आपको बता देता हूं कि कितना आपका सेफ स्कोर रहने वाला है। तो आरआरबी ईएलपी का देखेंगे, आरआरबी ईएलपी सीबीटी 2 कि अगर सेफ स्कोर की बात कर लेंगे, जैसे बहुत सारे मैंने कमेंट करके देखे हैं, बहुत सारे यूट्यूबर भी ऐसे हैं कि जो बताते थे कि 90 प्लस मतलब 90 से ऊपर जाएगी कट। देखिए वहां पे उनको कोर्स बेचना है, जब आप डरे रहेंगे तभी तो अपना कोर्स भी बेच पाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका 70 नंबर आ रहा है, 75 नंबर आ रहा है, तो आप तो यही सोचेंगे ना कि कोर्स परचेज कर लेंगे तो यहां से हमारा 90 नंबर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा नहीं, जो कोर्स होता है ना बड़ा लेंदी हो जाता है, एक बार खरीद लेंगे फिर परेशान हो जाएंगे। तो आप कोर्स खरीदने का चक्कर मत लगिएगा, अब आपने जो भी नोट्स बनाए हैं उसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करने पे लगिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो होगा क्या कि अभी इधर का कोर्स खरीद रहे हैं, उधर का परचेज कर रहे हैं, उधर के टीचर से जुड़ रहे हैं, जो अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं उस पर जाके कोर्स खरीद ले रहे हैं, तो ऐसा करेंगे तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा। लास्ट का मंथ चल रहा है, जो आपके पास नोट्स है, इतने दिनों में आपने जो नोट्स बनाए, जो भी आपके पास टिप्स है ट्रिक्स है, उसका सब कुछ अच्छे से देखिए, क्वेश्चन का अच्छे से लेवल का थोड़ा सर्च करके देखिए, मॉक टेस्ट ज्यादा से ज्यादा ध्यान देंगे तो आपका सिलेक्शन होगा। अन्यथा आप कोर्स परचेज करते रहेंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। इसीलिए आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली उन लोगों के लिए जो ऐसा सोचते हैं, तभी उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। 18,799 वैकेंसी में यदि आप सिलेक्शन चाहते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि भीड़ जैसे जाती है वैसे जाएगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं होगा, कुछ तो आपको अलग करना होगा ना अन्य बच्चों से। अन्य बच्चों से अलग कैसे करेंगे भाई? वो मान लेते हैं एक मॉक टेस्ट देता है, आप सुबह भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, शाम को भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं। भाई वो नया नया कोर्सेज खरीद रहा है, लेकिन आपके पास जो कोर्स है उसको आप बढ़िया तरीके से रिवीजन कर रहे हैं, जो जो आपकी कमियां उस पर देख के उसको दूर कर रहे हैं। मॉक टेस्ट में आपने क्या नहीं लगा पाया उसको देख अच्छे तरीके से सॉल्व कर। इस तरीके से कुछ तो अलग करोगे तभी तो सिलेक्शन होगा, नहीं तो भीड़ में जाओगे, भीड़ की तरह सोचोगे तो भीड़ के ही हिस्सा बन के रह जाओगे। सिलेक्शन मात्र 18,799 बच्चों का ही होने वाला है, ठीक है? तो इस चीज को समझ लीजिए, अच्छे तरीके से रिवीजन पे फोकस करिए, जो भी आपका सिलेबस है उसको सिलेबस को ध्यान में रखते हुए। अब बात आती है कि आपकी कितनी कटाप जाएगी। तो देखिए जनरल कैटेगरी की अगर हम बात कर लेना तो जनरल कैटेगरी अगर 72 के आसपास नंबर लाता है तो निश्चित तौर पर उसका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फाइनल सिलेक्शन तक जाने का उसका 100% चांस है, कोई भी दिक्कत। अगर इतना नंबर ला रहे हो, 2-4 नंबर कम भी आपके मॉक टेस्ट में आ रहा है, फिर भी परेशान होने की जरूरत नहीं है, वो रियल एग्जाम में आप अच्छा स्कोर कर ही जाओगे। ओबीसी की अगर बात कर ले तो ओबीसी के बच्चे कितने लाएंगे? 70 के अगर ऊपर नंबर लाते हैं तो निश्चित तौर पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। और इतना नंबर लेके आ रहे हो तो, और ये सोच रहे हो, अभी बहुत सारे लड़के कमेंट भी कर देंगे कि सर आप बैठते तो ले आते या कोई नहीं ला पाएगा। देखो ऐसा नहीं है भाई, अगर मैं भी बैठूंगा ना, मुझे सिलेक्शन लाना रहेगा ना, तो इतना ज्यादा स्कोर लेके आना पड़ा। और हम लोग लाए 86 नंबर ऐसे नहीं आ गए थे, ठीक है? तो इसलिए कमेंट ऐसा मत किया करिएगा कि मतलब कोई नहीं ला पाएगा। लाते हैं भाई, 18,799 लड़के को फाइनल सिलेक्शन में चाहिए, 3 लाख बच्चे जाएंगे, 18,799 बच्चों को जब सिलेक्शन किया जाएगा तो ज्यादा स्कोर लाएगा तभी तो सिलेक्शन होगा। तो इतना नंबर लाते हैं तो आप अपने आप को सेफ मानिए। कम ला रहे हैं तो अभी 1 महीना आपके पास टाइम है, प्रॉपर मेहनत करिए, निश्चित तौर पर आपका भी स्कोर बढ़ेगा। और जैसे जैसे मैं बोलता जाता हूं ना हर वीडियो में, वैसे वैसे भी अगर फॉलो करते जाएंगे तो बिल्कुल आपका सही हो जाए। देखिए कट ऑफ मैंने बताया था 100% सही हो गया, जो बच्चे हमको रेगुलर फॉलो कर रहे हैं उनके लिए फायदा हो गया। एग्जाम का डेट भी मैंने बताया था 5 से 6 मई के बीच में, देखिए वो भी हो गया। तो जो हमको बच्चे फॉलो करते रहते हैं ना उनको निश्चित तौर पे फायदा होता है। आपको भी फॉलो करना है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बिल्कुल आपको फायदा होता रहेगा। अब बात आती है कि ईडब्ल्यूएस वालों की। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए मैं बता देता हूं कि साइको ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कम जाएगी, लेकिन फाइनल मेरिट में ज्यादा जाती है। लेकिन फिर भी अगर यहाँ पे भी 65 स्कोर लाते ईडब्ल्यूएस वाले तो निश्चित तौर पर इनका फायदा होगा और इनका सिलेक्शन का चांस ज्यादा होगा। एससी कैटेगरी की बात कर लेते हैं तो एससी कैटेगरी वाले 64 के नंबर लाएंगे तो निश्चित तौर पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी वालों की बात कर लेते हैं, 60 प्लस इनका नंबर आ जाता है ना, तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी, इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन के चांस ज्यादा है, इन लोगों का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना नंबर लेके आपको लेकिन आना पड़ेगा। आप ये सोचते हैं कि इससे कम नंबर पर सिलेक्शन होगा, तो भाई बिल्कुल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। 18,799 बच्चों का सिलेक्शन किया जाएगा। 1 महीने का जो टाइम मिल गया है उसमें बच्चे थोड़ा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लिए, तो इतना तो इसको मिनिमम लेके आएंगे और उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा। इतना मॉक टेस्ट में दिया रहा है आपका, तो निश्चिंत रहिए, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। आपका आरआरबी ईएलपी में सिलेक्शन निश्चित तौर पर होने वाला है। बहुत जल्द आप इंजन चलाएंगे, माँ बाप के सपने को पूरा करने का बिल्कुल टाइम आ चुका है। पैसा जो खूब छापने की इच्छा है वो निश्चित तौर पर
फुल पैसा छापेंगे। जितना आप छाप सकते हैं, जितना पहिया घूमती है उतना पैसा बनता है, तो आप भी खूब पैसा कमाइएगा। चलिए, आशा करते हैं कि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा, जैसे वीडियो अपलोड हो तुरंत इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। व्हाट्सएप ग्रुप जो डिस्क्रिप्शन में, उससे भी जुड़ जाइए। मिलते अगले वीडियो में फ्रेंड्स, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद।